अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो दिलचस्प मरहले में ये सियासी मैच दाखिल हो रहा है। कभी हुकूमत ये दावा कर रही है कि वो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएगी, अपोजिशन का दावा है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, ये हुकूमत घर जाएगी। आगे के सेटअप के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़, मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं जो पेश किए जा रहे हैं। हकीकी सूरत हाल क्या है? अब बड़ी चीज़ें अनफोल्ड हो गई। सिंध हाउस में 24 MNAs मौजूद हैं। ये राजा रियाज साहब ने इंकशाफ किया। रमेश कुमार साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उनका कहना है 3 वफाकी वज़रा समेत 33 अरकान असम्बली जो हैं वो अब तक उड़ चुके हैं। अगर ये सारी सूरत हाल है तो फिर जो इत्तहादी हैं उनकी तरफ जाने या बाकी मामलात से ज़्यादा हुकूमत के लिए वरी समय कि उसके अपने ही लोग उससे अलहदा हो गए हैं और सिंध हाउस में जा बैठे हैं। शेख रशीद साहब आज शाम फरमा रहे थे कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ये तजवीज़ दी है कि वो सिंध में गवर्नर राज लगा दें, और यही अब शायद वायद बचने का ज़रिया है। और सिंध हाउस चूँकि इस वक्त रिहाइशगाह बना हुआ है इन तमाम तर लोगों की जो मुनहरफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और वहाँ पर सिंध पुलिस की कहा जा रहा है इजाफी नफरी भी तलब की गई है और वहाँ पर तैनात की गई है। गालिबन ये प्रोटेक्शन देने के लिए पार्लियामेंट लॉजेस भी इन MNAs के लिए सेफ़ नहीं हैं, जो कि हाल ही में होने वाले एक एपिसोड के बाद हमें पता चला था। इस वक्त अब चूँकि दिन है अभी बाकी, और उससे पहले OIC का जो इजलास है उसने होना है, 23 मार्च की परेड होनी है और वोटिंग उसके बाद है। अब अवाम और कारकुनों को निकलने की जो कॉल्स हैं वो इस वक्त दी जा रही हैं। पहले से ही हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि वो 27 को जलसा करेंगे और 28 तारीख को फिर जो है वो वहाँ से उन 10 लाख लोगों के मजमे से गुजर के जाए, वोट दे और फिर वहाँ से ही गुजर के बाहर आए। इससे एक बड़ी क्लियर कट तसादुम की सूरत हाल पैदा होने का खदशा है और तमाम तर बैनुल अक़वामी मीडिया भी यही बात कर रहा है, मुकामी मीडिया भी यही बात कर रहा है कि अगर ऐसा कोई तसादुम पैदा होता है तो ये जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम इस सारे मामले पर बात करें। बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अजीम चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। लियाकत शाहवानी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक़ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। और सदीकुल फ़ारूक साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं। अजीम चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, जो एक हर रोज़ की डेवलप होती है एक सूरत हाल है, 24 MNAs का उड़ जाना या 33 अरकान असम्बली का उड़ जाना, ये तो एक बहुत मुश्किल सूरत हाल बनती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? सदीकुल फ़ारूक साहब मुझसे सीनियर हैं, अगर वो इजाज़त दें तो मैं बोलूँ, अदरवाइज मेरा ख्याल है वो पहले। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अजीम चौधरी साहब वेलकम, थोड़ी राय मैं भी सुनाऊंगा सर आपकी इजाज़त से। जी चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया अरसलान। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक बड़ी प्रोविजन शामिल है, पूरा चैप्टर है। क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का भी एक चैप्टर है। 1989 की जो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई थी, उस वक्त डिसक्वालिफिकेशन का चैप्टर मौजूद नहीं था। यह नवाज शरीफ साहब के दौर इक़्तिदार में डिफेक्शन क्लॉज इसमें डाली गई, अमेंड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, और पीपल्स पार्टी को उसकी हमायत हासिल थी। दोनों ऐवानों में ये 3-3.25 घंटे में करारदाद मंजूर हो गई थी और पार्लियामेंट ने इसको आइनी तरमीम करके हिस्सा बना दिया था आइन का। आज जो सूरत हाल है वो ये है कि अरकान वोट किसको देंगे इसका फ़ैसला तब होगा जब वो वोट देंगे। जब तक वो वोट नहीं देते उन पर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगाई जा सकती, किसी भी सूरत नहीं लगाई जा सकती। ये बहस तकरीबन 25 दिन से हुकूमत के हल्के करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं कि अगर किसी ने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा तो हम स्पीकर से कह के उसका वोट कैंसिल करवा देंगे। और वो मिसाल देते हैं कि सेनेट में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर कुछ वोट कैंसिल कर दिए गए थे और अदालती कार्रवाई जो है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई को चैलेंज नहीं कर सकती। ये बात दुरुस्त है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर आइनी तौर पर दुरुस्त है कि वोट डालना हर मेंबर का आइनी हक है, और आइनी हक से किसी शख्स को महरूम करना और ख़ास तौर पे किसी रुकने पार्लियामेंट को उससे महरूम करना, ये उसका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की बुनियाद पर
पूरी की पूरी कार्रवाई भी ख़राब की जा सकती है, ख़त्म हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है। माजी में मौजूद हैं ऐसी मिसालें कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पे लोगों को सज़ाएं दी गई हैं और ये एक बड़ा जुर्म है। ये शख्सी आज़ादी को सलब करने का भी एक एक्ट है और तावक्त है कि जुर्म हो ना जाए, जुर्म के बारे में सज़ा का तसव्वुर तो हो सकता है लेकिन सज़ा दी नहीं जा सकती। वो लोग जो आज खुलकर सामने आए हैं, मुमकिन है ये इससे ज़्यादा हों और फिर उससे भी ज़्यादा हों। अगर 51% लोग ये कह दें कि हम इमरान खान साहब को अपना कायद तस्लीम नहीं करते, तो फिर इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन होंगे वो उन पर डिफेक्शन क्लॉज लगवा सकेंगे। लेकिन एक बात को मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त ये मामला आएगा और स्पीकर साहब आज के हालात की रोशनी में फ़ैसला करने से पहले 20 दफ़ा सोचेंगे, उन पर दबाव तो मौजूद होगा कि वो क्या फ़ैसला करे, क्योंकि उनकी दिलचस्पी एक ख़ास सियासी जमात के साथ मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के हालात और जो पार्लियामेंट के बाहर के उस दिन के हालात होंगे, उन पर अभी मेरा ख्याल है गुफ्तगू ना की जाए, कुछ देर बाद हम इस पर कर लेंगे अलग से बात। लेकिन ये बात अपनी जगह पर मौजूद होगी कि उन लोगों को वोट से रोकना या उनके वोट को कैंसिल करना स्पीकर के लिए आसान नहीं होगा। राइट ही सर, चौधरी साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं अब मैं ज़रा सदीकुल फारूक साहब से भी राय ले लूँ, शवानी साहब से मैं उसके बाद जानूंगा कि उन्होंने तो भुगता है अभी तरीके अदम एतमाद को, तो क्या वो सारी सूरत हाल होती है। सदीकुल फारूक साहब, ये लोग नाराज़ हैं, ये तो एक तासुर है। दूसरा जो हुकूमत इस वक्त दे रही है वो ये कि पैसों का बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है और ये लोग ख़रीदे जा रहे हैं, और यकीनन ख़रीदने में ये सिंध हाउस है, जरदारी साहब का नाम सर फहरिस्त है, लेकिन कहा जा रहा है कि अपोजिशन मिलकर इन लोगों को ख़रीद रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ऐन इस्लामाबाद के क़ल्ब में सिंध हाउस वाक़ है। वहाँ 20 या 30 या 33 मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट जो PTI के हैं उनका रखना, और इमरान साहब का ये कहना कि जी वहाँ तो अरबों करोड़ों रुपए जो हैं वहाँ मौजूद है, बोरियां भरी पड़ी हैं जी, ये महज बहाना है कि किसी तरह अगर शेख रशीद का जो मशवरा है गवर्नर राज लगाने का, ये उसका एक बहाना है। वरना कोई इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि नोटों की बोरियां लेके आए और सामने ही वहाँ कहाँ जाएंगी सिंध हाउस से, और वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं कहाँ जाएंगे, उनको तो पकड़ा जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं ये जो फलसफा अपना बेच रहे हैं ना थियरी, मैं समझता हूँ ये गलत है। दूसरी बात, बहुत अजीम चौधरी साहब ने, लेकिन मुझे ज़रा इस पर रोशनी डाल दें कि क्या वजह होगी कि ये लोग इस मौके पे इस तरह इतनी बड़ी तादाद में मुनहरिफ हो गए, अगर कोई और अवामिल कार फरमा नहीं है, वो कहीं से भी कर। अच्छा क्या देखिए, सियासी लोग जो हैं उन्हें अपना हाल और मुस्तकबिल अजीज़ होता है कि सियासत में अगर हम इमरान खान के साथ खड़े रहें तो क्या हम दोबारा असम्बली में आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनके साथ क्या सलूक किया गया है, वो भी ये इस ताड़ में हो कि जो ही मौका मिलेगा हम इंतकाम भी लेंगे। ये बहुत सी बातें जमा हो गई हैं। लेकिन वो बात कि आइन इज्तिमा का, पुरअमन इज्तिमा का, पुरअमन मुजाहरे का हक़ तो देता है, लेकिन वही आइन अरकान पार्लियामेंट को अपना वोट इस्तेमाल करने का हक़ भी देता है। और अगर एक रुकन पार्लियामेंट अपना हक़ इस्तेमाल करने जा रहा हो, उसको रोका जाए अपने आईनी हक़ से, तो ये जलसा करने से बड़ा जुर्म है। और मैं समझता हूँ कि इस पे जलसा करने से बड़ा जुर्म है, यानी पार्लियामेंट के बाहर जलसा करके उनको रोकने से। ठीक, यानी एक तरफ ये कहा जाता है ना कि ये जो जलसा कर रहे हैं, आइन इनको हक़ देता है कि ये यहाँ जमा हों, लेकिन जब वो जलसा इसलिए किया जाए कि हमने अरकान पार्लियामेंट को रोकना है, उनको हमने वोट नहीं डालने देना, तो फिर ये जुर्म है। फिर ये आइन ने जो आज़ादी दी हुई है इज्तिमा, पुरअमन इज्तिमा की, फिर ये तो गोया आइनी रास्ते पर चलने से रुकावट डालने की कोशिश है। लिहाजा इसकी इजाज़त नहीं हो सकती। और आइन लोग अदालत में गए हुए हैं, मैं समझता हूँ कि इस पर कुछ आ जाएगा। तीसरी बात जो मैं ये समझता हूँ कि डिफेक्शन क्लास और सज़ा जो है, उसमें सज़ा एक ही है, और वो सज़ा ये है कि जब कोई वोट डाल दे और ये मालूम हो कि इसने वोट डाला है, फिर स्पीकर जो है वो एक मुद्दत में, जो हफ्ते से 10 दिन के अंदर, वो इलेक्शन कमीशन को भेजे, इलेक्शन कमीशनर से बुलाए
वो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस महीना लगता है, 1.5 लगते हैं, 2 लगते हैं, नहीं लगते, उसके बाद वो आदमी डिस्क्वालीफाई होगा। असल बात ये सारी बातें हो क्यों रही हैं? इसलिए कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के अरकान असम्बली का एतमाद खो चुके हैं। उन्हें पता है कि मैं गेम हार चुका हूँ, इसलिए कभी वो कहते हैं आ जाएं। ये वो तो कह रहे हैं अवाम मेरे साथ खड़ी है, हर साजिश का मुकाबला करूँ। अवाम ने अपने वोट देकर अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में भेज दिया। अब जब वोट इन्हीं अरकान पार्लियामेंट ने देकर इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया, अगर वो उस वक्त न देते 51% वोट लोग, तो ये वज़ीर आज़म ना बनते। उन्हीं को आइन ये हक़ देता है कि अदम एतमाद करेंगे। अगर 91% अदम एतमाद करेंगे तो फिर वो नहीं रहेंगे। इस वक्त अवाम ने वोट नहीं देने। एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा जी। मैं ब्रेक से वापस आकर लियाकत चवानी साहब से ज़रा उनकी राय जानेंगे, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। बात कर रहे हैं इस वक्त जो सियासी मैच एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। लियाकत चवानी साहब, आपसे जानना चाहूँगा आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? एक तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, फिर उसके भी यहाँ पर MNAs का होना, लेकिन बलूचिस्तान में आपने ताज़ा भुगता है अदम एतमाद को। तो क्या माहौल क्या चल रहा होता है हुकूमती कैंप में, या मैं कह लूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या माहौल इस वक्त चल रहा होगा? क्या आप हर वक्त अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे होते हैं, या चीज़ें आपके हाथ से निकल रही होती हैं और आप ख़तरे में होते हैं? चवानी साहब। जी अरसलान भाई, सारी अपोजिशन मिलकर भी हुकूमत नहीं गिरा सकती और सारे इत्यादी मिलकर भी हुकूमत नहीं बचा सकते जब अपने ही जमात के दोस्त साथ छोड़ना शुरू हो जाते हैं। ये तजर्बा हमने करके देखा कि 12 सितंबर को PDM की अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद बलूचिस्तान में जमा कराई वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के खिलाफ, और उस वक्त तक भी हम बड़े कॉन्फिडेंट थे। लेकिन जब अपने ही दोस्त साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं तो फिर उसके बाद मामला जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होते जाते हैं। लेकिन जाम साहब ने एक डेमोक्रेटिक तरीक़ाकार इख्तियार किए रखा। उनके जो दोस्त नाराज थे फर्दन सबके घर जाने लगे, उनको मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी को इंटिमिडेट नहीं किया, किसी को थ्रेट नहीं किया, किसी को इस बात की कोई तड़ी नहीं लगाई कि उनको नाअहल कर दिया जाएगा। लेकिन वो एक डेमोक्रेटिक जो कोशिश था वो हम करते रहे और आखिर तक यही हमारी कोशिश जारी रही। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब इस तजर्बे से गुजर रहे हैं। उस वक्त जाम साहब ने, मैंने बारहा मीडिया पे भी यही कहा कि ये जो सिलसिला शुरू है तहरीक अदम एतमाद का, ये बलूचिस्तान तक नहीं रुकेगा, ये आगे वफाक की तरफ जाएगा और PDM का एक ग्रैंड डिजाइन मैं उस वक्त ही बाम किया था और रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं उस पर बार बार गुफ्तगू करता रहा। लेकिन खान साहब या उस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट थे या हमारी जो गुजारिशात है उसको समझना नहीं चाह रहे थे, और सूरत हाल ये बनी कि अवाखिर में जो स्टेट मिनिस्टर है फेडरल, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी का अंदरूनी मामला है, अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, और समहाउ PTI ने अपना हाथ जो है वो सपोर्ट से विड्रा कर दिया। और फिर ऐसी सूरत हाल बनी कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब को एक दिन पहले अपनी जमात को बचाने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए रिजाइन करना पड़ा। लेकिन हमने वो जो प्रैक्टिस है उसमें 63A उस वक्त भी आइन का हिस्सा था, मौजूद थी। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उसने भी हमने भी उसी देखा। उसके तहत हम ये नहीं कर सकते थे कि किसी रुकन को असेंबली में जाने से रोकने के लिए कोई हिकमत अमली बनाते या कोई ऐसा स्ट्रेटजी बनाते, क्योंकि 63A बिल्कुल वाज़ेह है कि जब रुकन पार्टी डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट कास्ट कर लेती है तो उसके बाद पार्टी प्रेसिडेंट स्पीकर को डिक्लेरेशन लिखेगा। स्पीकर फिर उस रुकन से रिटर्न में ये वजाहत तलब करेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद स्पीकर जो है इलेक्शन कमीशन को वो रेफरेंस भिजवाता है और विद इन 30 डेज
इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला करना है। ये ईसीपी का इख्तियार है, ये स्पीकर का इख्तियार नहीं। स्पीकर का इख्तियार सिर्फ इतना है कि वो इलेक्शन कमीशन को जो पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से डिक्लेरेशन आया उससे रेफरेंस को भिजवाएगा, ईसीपी इस पे फैसला करेगा। फिर विद इन 30 डेज उस रुकन का ये इख्तियार होगा कि वो कोर्ट में जाके उस पे अपील दायर करे और फिर कोर्ट उस पे फैसला करेगी। तो हमारे केस में ये बिल्कुल वाज़ेह था, हमने कोई गैर आईनी अब शवानी भाई, आप समझते हैं कि जो कुछ वहाँ बलूचिस्तान में हुआ था, जो आपने बात कही कि अपने ही लोग छोड़ना शुरू हो गए, ये अब एग्जैक्टली जो आपने बात कही, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वही सिचुएशन अब यहाँ विफाक में भी बन चुकी? जी देखिए, बिल्कुल वाज़ेह है। देखिए, अपोजिशन के पास जो है अददी बर्तरी नहीं होती। अगर अददी बर्तरी अपोजिशन के साथ हो तो वो अपोजिशन नहीं बल्कि गवर्नमेंट में होगी। मेजॉरिटी चूंकि गवर्नमेंट में होती है, 179 इस वक्त खान साहब के साथ है, तभी तो वो गवर्नमेंट में है। अगर ये कम होते तो अपोजिशन में होते। ठीक, अपोजिशन को बाहर सूरत राइटली सेड शवानी साहब, पॉइंट आ गया। मैं जरा कोलिशन पार्टनर्स हैं या उसके अराकीन उनके साथ मिलाना होगा। बिल्कुल से चॉइस अब इस वक्त ज़रा थोड़ी सी बात, अब जो एक प्लान बिल्टअप किया जा रहा है, एक दो मशवरे गवर्नर राज की तरफ, क्या आप समझते हैं कि अब हुकूमत जाएगी? खान साहब ने तो मशवरा उनको मिल गया है और शेख रशीद साहब ने दिया है, आया वो मानेंगे? गवर्नर राज लगाते हैं तो क्या सूरत हाल पैदा होगी? और फिर जो एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि 10 लाख लोग डी चौक पे ला के जमा करने हैं, ये किस तरफ लीड करेगा सारे मामले को? दो चीज़ें मैं सराहत के साथ आपसे गुजारिश कर दूँ। स्पीकर डिफेक्शन क्लॉज में सिर्फ एक लेटर बॉक्स का काम करता है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन फैसला करता है डिफेक्शन हुई कि नहीं हुई, और जब तक वो अथेंटिकेट ना करे कि हुई कि नहीं हुई, अगली बात हो ही नहीं सकती। ये मैं वजाहत करना चाहता था। कॉन्स्टिट्यूशन डिफेक्शन से आपको मना नहीं कर रहा। कहीं जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए सज़ा रख दी गई है और फिर सुप्रीम कोर्ट तक का मामला ले गए हैं। शेख रशीद साहब पाकिस्तान के सबसे फाजिल, आलिम, मुदब्बर, सियासतदान, फ़िलासफ़र, पता नहीं क्या क्या कुछ है। उन्हें चाहिए कि वो आर्टिकल 232 का मुताला करें और ये दोनों ऐवानों में करारदाद जाएगी सदर पाकिस्तान की तरफ से उनकी मंजूरी के बाद कि किसी जगह पर मुल्क में, ये पूरे मुल्क में कोई इमरजेंसी लगा दी जाए। क्या सेनेट में अक्सरियत है कि ये लगवा लेंगे? क्या इन हालात में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है तो इनके पास अक्सरियत होगी कि ये वहाँ से वोट ले लें और जाके इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकें? ये इमरजेंसी डिक्लेयर करना अब से इस वक्त असेंबली तोड़ नहीं सकते ये, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली इनके हाथ बांध दिए गए हुए हैं। क्या चीज़ें दो बचती हैं? एक ये कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे दे और दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ खड़े होके जो वोट का नतीजा हो उसको तस्लीम करे, उसके नतीजे में फिर एक तकरीर होगी या दाएं से या बाएं से, जो भी हो उस सूरत हाल को वो कबूल करे और फिर जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में होता है फिर वो सब कुछ होता रहेगा। ये दुरुस्त है कि वो लोग जो ये तारीख़ी हकीकत में आपसे गुजारिश करने लगा हूँ कि जो लोग पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में अपने मुंतखब लोगों को इग्नोर करके नॉन इलेक्टेड लोगों को इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे लगा दें और इलेक्टेड लोग उनका बैठ के इंतज़ार करें, वो अपने आप को ह्यूमिलेटेड महसूस करते हैं। और इस प्राइम मिनिस्टर की जो नॉन इलेक्टेड टीम है वो तो प्राइम मिनिस्टर को ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक सिंपल बिल के ज़रिए तब्दील कर दो। ये ज़हीरुद्दीन बाबर साहब फरमा चुके हुए हैं, नेशनल असम्बली से पास करवा दिया गया था एक ऐसा बिल। जिस हुकूमत के मुशीर इतने काबिल हों, इतने आला हों, इतने आलिम और फायक हों, उनके बारे में अल्लाह से दुआ की जा सकती है कि अल्लाह उनको हिदायत दे। उनके बारे में दुआ की जा सकती है कि अल्लाह उनको हिदायत दे। ये इस वक्त की सारी सूरत हाल है। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर सदीकुल फारूक साहब से मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त आप पीडीएम या कह लीजिए मौलाना फजल रहमान साहब और आप इकट्ठे ही हैं, आप तो मुत्तहिदा अपोजिशन का हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक जमात का क्या सवाल कर, आप लोगों के लोग कारकुनान तारीख तब्दील की 25 तारीख को इस्लामाबाद में दाखिल हों, 26-27 को उनके कारकुनान भी होंगे और ज़्यादा दूर नहीं होंगे। अगर आप लोग भी वहाँ डी चौक लेके जाते हैं या आप लोग यहाँ परेड ग्राउंड रुकते हैं, एक शहर है, ये क्या सूरत क्या बनेगी? मतलब इस वक्त क्या गुत्थम गुत्था होंगे, एक लड़ाई की सूरत? देखिए, मैं अरसलान साहब फिर ये अर्ज़ करूँगा कि ये सूरत हाल होनी नहीं चाहिए और मेरा ख़्याल है कि इस सिलसिले में अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आ जाएगी कि ये आप नहीं कर सकते, ना करें, ताकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या पीडीएम भी नहीं करेगी? फिर आप भी कारकुनान? फिर हम दूर बैठ जाएंगे ना जी। हम तो झगड़ा करने नहीं आ रहे ना। हमारा लॉन्ग मार्च का अदम एतमाद हो गया तो हमने क्या लॉन्ग मार्च करके फिर करना है? अगर ये बदमाशी करते हैं तो फिर हम यहाँ करेंगे, उसको इनका तोड़ करेंगे। दूसरी बात, 10 लाख लोग, ये उससे पहले भी 1 लाख मोटरसाइकिल होंगे, फलां होगा। जब यहाँ आए तो अगर वो एक पार्टी ना इनके साथ देती तो इनके पास तो कोई बंदे नहीं थे। जब वो उठ के चले गए तो बस कुछ भी नहीं थे। अब मीडिया वाले एंकर जो है वो कहते हैं कि हमें ये इंस्ट्रक्शंस थी कि सिर्फ इनके चेहरे दिखाएं, इनकी तकरीरें सुनाएं, ऑडियंस दिखाएं ही ना। तो ये हाल थी उनकी, वो उस वक्त गेम कुछ और थी। अब लोग इतने लाना यहाँ, ये वैसे ये उसी तरह, ये जिस तरह 10 अरब दरख्त लगाऊंगा, 50 लाख मकान बनाऊंगा, ये जनाब 1 करोड़ रोज़गार, वो सारे बेरोज़गार बल्कि उल्टे हो गए, तो ये बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि जी जैसे अपना ये कहा गया है अजीम चौधरी साहब, अब ज़हीरुद्दीन बाबर अलमारूफ बाबर अवान, उन्होंने उधर जरदारी साहब को पैगाम भेजा है, जो बातें हम तक पहुंची हैं सुनी। तो बाबर के जी मुझे वापस ले लें, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया, उन्होंने कहा जाके कहो कि बस हमने पहले तुम्हें भुगत चुके हैं। इसी तरह से इनके कुछ और एक वज़ीर हैं, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी से रब्ते किए हैं। तो इनकी साहिबा का भी नाम आ रहा, चार कैबिनेट की 4 दफ़ा मीटिंग बुलाई और इन्होंने उसको मुलतवी करना पड़ा क्योंकि लोग मिनिस्टर्स नहीं आ रहे कैबिनेट मीटिंग में। एक मीटिंग में तो लोग कुछ आए हैं तो झगड़ा उन्होंने किया, इन्होंने गालियां दी, उन्होंने जब रिपोर्टेड, उन्होंने गिरबान में हाथ डाले, रुक गई, लेकिन बातें तो आ गई। तो सूरत हाल इमरान खान साहब की अपने ज़ाती किरदार की वजह से, मैं तो समझता हूँ शायद इन्हें अल्लाह ताला सज़ा दे रहे हैं कि या का नऊद या का नस्ल पढ़ के झूठ बोलते हैं, रियासत मदीना कह के, और अखलाकियात बुनियाद है रियासत मदीना की, लोगों को गालियाँ देते हैं। कुरान पाक की सूरह अल हुजरात की आयत 11 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जब से ये सियासत में है। वह वला तनाबुज़ु बिल अलक़ाब, लोगों को अलक़ाब से मत बुलाओ, लोगों के नाम मत बिगाड़ो, और जो ये करेगा तौबा नहीं करेगा तो वो फासिक है और वो जालिम है। तो इन्होंने कब तौबा की है? तो मैं समझता हूँ खुदा भी इन्हें सज़ा देगा क्योंकि इन्होंने कुरान का मिसयूज़ किया है, कुरान की आयात को मिसयूज़ किया है, रियासत मदीना का नाम मिसयूज़ किया है, या का नाबुदु या का नस्तईन को मिसयूज़ किया है। साहब, मसला ख़राब ना हो और कोई रास्ता निकल आए, इसकी कोई गुंजाइश देख रहे हैं? वो इमरान खान की मौजूदगी में और इमरान खान की जो फितरत है उसकी वजह से ऐसा कोई रास्ता निकल नहीं सकता। ये वही है। नहीं, बहुत सारे लोग ये भी खदशा जाहिर करें ना कि इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता करने के चक्कर में कहीं सारे ही ना चलते हो जाए। देखिए जी, ऐसे ना हालात पैदा, मैं अगर कोई ऐसा करेगा ना जी तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। नहीं, अगर सारी सियासी जमातें मिल के एक तसादुम की सूरत पैदा करेंगी, नहीं, हम तो चाहते हैं ना कि तसादुम की सूरत, तो खान साहब भी यही है कि तसादुम ना बने, बकौल उनके, वो कहाँ कहते हैं हम तसादुम चाहते? नहीं, जब वो ये कहते हैं कि पहुंचो, तो आइन पर अगर अमल करते हैं तो ये हक सिर्फ और सिर्फ अरकान असम्बली का है। तो अरकान असम्बली आए और वो अपना राह, तो ये जो काम करना है कि देखे ना, मिनिस्टर्स के बयानात इनमें से जाएंगे और वोट देंगे तो फिर वापस आएंगे, फिर देखेंगे, मतलब यही है ना कि उनको यानी जान के लाले पड़ जाएं। तो ये थ्रेट क्रिएट करना फॉर देयर लाइफ, उनकी सेफ्टी, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थ्रेट क्रिएट करना, ये आइन कब इजाज़त देता है? मैं शामानी साहब की, शामानी साहब आप क्या देख रहे हैं हतमी तौर पर सूरत हाल किस सिमत में जाती हुई? क्या कुछ इस नो कॉन्फिडेंस से पहले कोई रास्ता निकल आएगा? नो कॉन्फिडेंस तक जाने से पहले कोई बीच में कह देगा कि जी नहीं, इसको पुरअमन तरीके से होने दें? बज़ाहिर सूरत हाल बड़ी खतरनाक नजर आ रही। जिसको खतरनाक नहीं बनाना चाहिए। आज के बाद जब पीटीआई के अपनी सफ़ों में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं तो अब मुश्किलात खान साहब के लिए बढ़ेंगे, तजर्बा यही कहता है। और उसका हल एक ही है कि खान साहब जो अपने रुफका है
उनको मनाने की कोशिश करें, उनके जो इत्यादी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करें। कड़ियों से, धमकियों से ये मामला हल नहीं होंगे, क्योंकि आइन में तमाम मामला जो है दर्ज हैं और गवर्नर राज का भी कोई इम्कान नहीं है। पार्लियामेंट राजेस में आज एक मुनर्रिफ रुकन से फेडरल मिनिस्टर मिलने गए थे। अगर वो मुनर्रिफ रुकन उनकी बात नहीं मानता तो क्या पार्लियामेंट राजेस को बेस बना के इस्लामाबाद में इमरजेंसी इंपोज की जाएगी? पंजाब के कुछ अराकीन ये या कहीं के जो अराकीन है पीटीआई की, वो पंजाब हाउस में जाके बैठ जाते हैं, तो क्या इस बात को बुनियाद बना के पंजाब में गवर्नर राज इंपोज किया जाएगा? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत मशवरे हैं, इनसे कोई मसला हल नहीं होना। तसादुम की कैफियत नहीं पैदा की जानी चाहिए। पीडीएम का जो 23 मार्च का धरना है, उन्होंने बहुत पहले कॉल दे दिया था, जबकि पीटीआई ने 27 मार्च को अपना कॉल दिया है। और किसी भी रुकन असम्बली को जबरदस्ती असम्बली जाने से ना कोई रोक सकता है, ना ही किसी रुकन को पकड़ के जबरदस्ती लाया जा सकता है। आइन में कहीं इसकी प्रोविजन नहीं, ये उसका डिस्क्रेशन है कि वो असम्बली में जा सकता है, वो अपना नुक्ता नजर बयान कर सकता है, वो अपने जमीन के मुताबिक वोट कास्ट कर सकता है। वोट कास्ट करने के बाद 63A जो है इन्वोक हो जाना शुरू हो जाता है और उसके बाद उसके लिए एक प्रोसीजर मौजूद है। हमारा जो आइन है, जैसे अजीम साहब ने भी कहा कि वो डिफेक्शन से रोकता नहीं है, लेकिन डिफेक्शन के बाद जो है सजा देने का एक तरीकाकार वजह करता है। वो पार्टी प्रेसिडेंट का अपना इख्तियार है। मैं एक दूसरा केस आपको बताऊं कि सेनेटर अशोक कुमार ने डिफेक्ट किया था सेनेट इलेक्शन में, नेशनल पार्टी के रुकन थे, लेकिन नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं उस वक्त आसिफ बजिंजो साहब थे, उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया, उनको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये पार्टी प्रेसिडेंट का फिर इख्तियार है कि वो डिफेक्शन के तनाजुर में उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है या नहीं। तो खान साहब का अपना नुक्ता नजर उस वक्त वाजे होगा कि कोई डिफेक्ट कर जाता है, उसके खिलाफ वो कार्रवाई करता है या नहीं करता, पार्टी कोई उसको और मशवरा देती है या नहीं बिल्कुल देती। शैशान साहब, आपका पॉइंट आ गया। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और एक ही बात जिस पर सब मुत्तफिक हैं कि तसादुम की सूरत हाल कतई नहीं पैदा होनी चाहिए, जिसकी बड़े वाजे हमें इस वक्त आसार नज़र आ रहे हैं। लेट्स होप कि ऐसी सिचुएशन ना हो। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।